दिल्ली एनसीआर के पेट लवर्स के लिए एक ज़रूरी खबर है। दिल्ली में एमसीडी ने दिल्ली का पहला पेट क्रेमेटोरियम शुरू कर दिया है। यानी जो लोग अपने घरों में कुत्ता या बिल्ली पालते हैं, वो अगर किसी दिन इस दुनिया में ना रहे तो यहाँ पर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 29 में ये पेट क्रेमेटोरियम शुरू किया गया है। यहाँ पर लाकर अपने पेट का क्रीमेशन या अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। इस पेट क्रेमेटोरियम की दो खास बातें हैं। पहला, ये ई क्रेमेटोरियम है, यानी कि यहाँ पर क्रीमेशन सीएनजी गैस के जरिए कराया जाता है। और दूसरा, यहाँ पर पूरा जो अंतिम संस्कार है वो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, पेट का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से कराया जाता है। आइए आपको दिखाता हूं आगे। एमसीडी ग्रीन रेवोल्यूशन फाउंडेशन के साथ मिलकर ये क्रेमेटोरियम चला रही है। उसके चेयरमैन है संजीव सानी जी। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। हिंदू रीति रिवाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जानवर जो है ना, ये सदियों से कहते हैं कि इंसानों से ज़्यादा वफादार। इंसानों को ढूंढना पड़ता है कौन वफादार है कौन नहीं है। तो एनिमल्स को डेडिकेशन करने के लिए संस्कार कोई सी भी हो, हिंदू का मतलब परमानेंट हिंदू नहीं है। संस्कारों से हम पूजा करेंगे जैसे इंसानों की होती है। धर्म कोई भी हो, हम लोग धर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे। अच्छा। जैसा जिसको चीजें चाहिए उसके लिए एक एनवायरनमेंट कंपनी है, वो उसके साथ डील करेगी। और उसको जैसा रिचुअल चाहिए वो चाहिए। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी ना आए उसके लिए हमने कर दिया है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम फिक्स कर दिया जाए, क्रिमेशन वर्ड। अच्छा। क्रिमेशन जो है उसके लिए कोई संस्कार, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कुछ नहीं है। 2000 बिलो 30 kg और 30 kg और अबाउ 3000 क्रिमेशन चार्जेस बड़े नॉमिनल है। अच्छा। जिसमें क्रिमेशन किया जाएगा। अगर आपका जो पेट है वो 30 किलो से नीचे है तो 2000 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे क्रिमेशन के लिए। 30 किलो से ऊपर है तो आपको 3000 रुपये देने होंगे। हाँ, ये फिक्स चार्ज है। ठीक है। और इसके अलावा संस्कारों की सर्विस या कोई भी पेड सर्विसिंग, इसमें सब तरह की सुविधा दी गई है। आपके घर में भी क्रिया है, रस्म है, जो भी इंसानों का है, लेकिन वो सब नॉमिनल पेड सर्विस है। उसके लिए कंपनी के साथ अटैचमेंट किया गया है। अच्छा। लेकिन ये चूंकि एमसीडी के नॉर्म्स के अंदर है और ये पीपीपी मॉडल पे है, तो आदमी को ये ना लगे कि मुझे बहुत सारा पैसा लूटा गया। उसके लिए क्रिमेशन को फिक्स कर दिया, बाकी आप जो मर्जी चाहो कर लो। अच्छा। लेकिन क्रिमेशन में इतना ही अमाउंट फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर जैसे नॉर्मल जो शमशान घाट होता है इंसानों वाला, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो भोले शंकर की इसी तरह से मूर्ति लगी होती है, तो यहाँ पर भी लगाई हुई है। हाँ। और ये देखिए यहाँ पर इसमें पानी भी चल रहा है, तो यहाँ पे स्नान कराया जाता है पहले। यहाँ पे क्या, डॉग को स्ट्रेचर से लाया जाएगा। हाँ। यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पंडित जी हैं, पंडित से मंत्र उच्चारण करके स्नान कराया जाएगा। अच्छा। जैसे इंसानों को होता है उसी तरह जानवर को होगा। ये ट्राली लेके उधर, ये दो मशीनें हैं जिसमें क्रीमेशन होता है। ये दोनों छोटी मशीनें हैं। अच्छा। इसके अंदर आप एवरेज सुबह जब भट्ठी जलती है, ये इंसिनेटर बोला जाता है इसको। हाँ। ये 1 घंटे का समय लेती है, लेकिन ये टोटली सीएनजी बेस है, गैस बेस्ड है। आईजीएल के द्वारा गैस प्रोवाइड की जाती है। अच्छा। और इसके अंदर जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, हाँ, तो ट्रॉली के द्वारा, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली के द्वारा डॉग को स्ट्रेचर से, ट्रॉली पे ये स्ट्रेचर है। अच्छा, उससे इस पर आएगा, पे कन्वर्ट आएगा, क्योंकि अंदर 400 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा। तो ये स्ट्रेचर लाना, घुमाना, उसके बाद डॉग को यहाँ लाता है। चूंकि अंदर टेम्परेचर 300 डिग्री से स्टार्ट होता है। हाँ। तो अंदर आप हाथ नहीं डाल सकते, चीजें नहीं करते। हाँ। तो ये स्ट्रेचर उसको अभी मैं दिखाता हूँ, ये अंदर छोड़ेगा। हाँ। और दूसरा, ये जो आग है, बर्नर है, हाँ, ये कैपेसिटी डॉग के हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा। ये कम ज्यादा होती है। अच्छा। जैसे डॉग अगर 4 किलो का है तो इतना फायर नहीं चाहिए। अच्छा। ये जो इस समय फायर नजर आ रहा है, ये फायर 30 किलो या 30 किलो से बड़ा है। ये सारा टेम्परेचर आता है लेना। जो बचे हुए कुछ अवशेष भी होते हैं। हाँ। क्या आमतौर पे पेट के जो अस्थियां हैं। हाँ। जो हमारा मेन धर्म का चीज होता है। हाँ। ये पीछे अस्थियां सब वहाँ बेड से नीचे आ जाती हैं। अच्छा। ये बेड से नीचे आने के बाद ये अस्थियां डाल दी जाती हैं। यहाँ हमारी एक ट्रे सिस्टम होता है, इसमें अस्थियों को हम ला के ट्रे में डालते हैं। फिर छोटा सा एक मटका हम प्रोवाइड करेंगे, अस्थियां उसमें डाल दी जाती हैं और नंबर लगा के अंदर रखी जाता है, ताकि नेक्स्ट डे या जब भी परिवार ने आना हो। हाँ। तो उसको अस्थियां दे दी जाती हैं जो वो विसर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आज ई क्रेमेटोरियम की शुरुआत करी है, जिसको हम ग्रीन क्रेमेटोरियम कह सकते हैं। ये एक तरह से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से शुरुआत की है हमने, इको फ्रेंडली है। और स्पेशली जब हम किसी पेट को पालते हैं, पालतू जानवर को पालते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट सा हो जाता है। जब इतने साल ज़िंदगी के हम उस जानवर के साथ रहते हैं, पेट के साथ रहते हैं, तो क्यों ना उसकी जो अंतिम यात्रा है वो भी सम्मानपूर्वक हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए, पेट लवर्स को ध्यान में रखते हुए आज ई क्रेमेटोरियम की हमने यहाँ से शुरुआत ऑफिशियल तरीके से कर दी है।
ऊंचाई बहुत है। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरसी चावला है। कहाँ रहते हैं सर? मैं हरिनगर में रहता हूँ। हरिनगर में। तो सर ये क्या नाम था? इसका नाम था ब्रूनो। तो क्या बीमार था? हाँ, ये एक्चुअली 25/12 से बीमार था। हाँ। तो जब फर्स्ट टाइम संजय गांधी हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि इसको ट्यूमर है। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से नहीं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिलीप, जो अपना वहाँ पर हैं, ये आपका डाबरी मोड़ के पास। तो वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट चलते चलते उसने बोला था कि लाइफ तो बहुत कम है इसकी, क्योंकि 12 साल 12.5 साल ही होती है इनकी उम्र। कौन सी ब्रीड थी? ये लैब्रा थी। लैब्राडोर था। तो 12 साल की उम्र हो गई थी। 13 साल की उम्र हो गई थी इसको। तो बस वो लास्ट स्टेज बोली थी उसने, बट वी वर सर्विंग कि हम अपनी तरफ से सेवा कर रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे। लेकिन अब 2 दिन से इसने खाना पीना सब बंद कर दिया था। तो अभी सुबह मॉर्निंग में जब, क्योंकि ऊपर चढ़ना भी बंद हो गया था इसका, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो नीचे मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस भी बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि इसकी फिर वहीं नीचे ही रखना पड़ा मुझे। तो लेकिन अब बेचारा दवाइयाँ ले रहा था। परसों से इसने सब दूध खाना पीना सब बंद कर रखा था। तो सुबह आपको पता चला कि अब नहीं रहा? सुबह मॉर्निंग में जब हम गए तो देखा तो बेचारा ही वाज डाइड, मरा हुआ था बेचारा। तो यहाँ कैसे आपको पता लगा कहीं से आपको कि ये यहाँ? मेरे बेटे ने उस पर अपना इंटरनेट पे पता किया। अच्छा। तो इंटरनेट से पता लगा कि हाँ ये भी द्वारका में है, तो यहाँ से द्वारका नज़दीक पड़ता है। हाँ। तो फिर इमीडिएटली हमने कहा चलो भाई चलते हैं अपना, क्योंकि मेरे बेटे की इच्छा थी कि पापा इसका कन्वेशन करवाएंगे। तो उसमें फिर इनसे बात हुई, इन्होंने बोला 3000 रुपीज़। अच्छा। तो दैट वाज ओके, मतलब चलो बेचारे की अंत्येष्टि तो एक समय से हो जाए। और दूसरा ये है कि एक जो हिंदू धर्म के हिसाब से, हमने हिंदू धर्म के हिसाब से पाला है, हाँ। तो उसकी सम्मान करते हुए इसकी अंत्येष्टि के लिए हम यहाँ हैं। गुड, ये बड़ा अच्छा है। और इतने एमसीडी अपना इसे इतने सस्ते में और इतने अच्छे में करती है कि जिससे कि मतलब है आने वाली जनरेशन्स को, अगर कभी पेट लवर्स जो होते हैं उनका एक ही इच्छा होती है कि मेरा पेट भी सम्मान के साथ जाए। ये नहीं, वैसे तो 1200 रुपये लेते हैं, गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, बट दैट्स नॉट ए राइट प्रोसीजर। दिल्ली में ऐसे करीब 5 से 6 प्राइवेट ऑपरेटर हैं जो पेट क्रीमेशन सर्विस देते हैं। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से क्रीमेशन कराने के करीब 6-7 हज़ार रुपये लगते हैं। यानी कि पारंपरिक का मतलब ये है कि लकड़ी से जो क्रीमेशन होता है उसके 6 से 7 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी कि बिजली से जो शवदाह होता है उसके लिए 9 से 10 हज़ार रुपये ये प्राइवेट ऑपरेटर चार्ज करते हैं। पेट यानी पालतू जानवर कुछ लोगों के लिए ये घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं, कुछ लोग तो इन्हें अपने बच्चे की तरह पालते हैं। और जब कोई इतना खास हो जाए तो उसको अंतिम विदाई सम्मानजनक तरीके से देनी तो बनती है, इसलिए ये सब व्यवस्था शुरू की जा रही हैं। दिल्ली के द्वारका से अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।